जय हिंद दोस्तों कृषि क्षेत्र में काम करने वाली विश्व विख्यात कंपनी है सिजेंटा। मैं आज उसके टॉप 4 प्रोडक्ट का चुनाव किया है। इस वीडियो में उनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि उनका यूज करने का तरीका क्या है, उनकी सुटेबल डोज क्या है, कौन कौन सी फसलों में वो रिकमेंड है, उनका फायदा क्या है और नुकसान क्या है उसके बारे में मैंने इस वीडियो में चुनाव किया है। 4 टॉप प्रोडक्ट हैं इसाबियोन, क्वांटिस, कल्टार और कूकल। तो दोस्तों मैं रघु त्यागी और आप देख रहे हैं रघु A to Z समाधान। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं इसाबियोन के बारे में। इसाबियोन एक जैविक उत्तेजक है जिसका इस्तेमाल पौधों को पोषक देने में और उनकी रक्षा करने के लिए किया जाता है। यह अमीनो एसिड और पोषक तत्वों से मिलकर तैयार किया गया प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल बागवानी, नर्सरी और सब्जियों की खेती में किया जा सकता है। सिजेंटा इसाबियोन के फायदे के बारे में अगर जाने तो यह पौधों को ताकत देता है और उनके चयापचय को कंट्रोल करता है। यह पौधों को तनाव से भी बचाता है, उन्हें बुढ़ापे से भी बचाता है, पौधों को हरा भरा रखता है, जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। यह पौधों के पोषक तत्वों की पूर्ति भी करता है। इसाबियोन पौधों की उपज को बढ़ाता है, उसके साथ साथ उनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी को बेहतर करता है, जैसे उनके रंग को, चमक को, स्वाद को, मिठास को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। इसाबियोन पौधों में ज्यादा फूल लाने में मदद करता है। यह फलों और फूलों को समय से पहले गिरने से भी रोकता है। अगर फूल फल आपका ड्रॉप हो रहा है उसको भी रोकता है। इसाबियोन का इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में अगर जाने अपन तो इसको 2 ml प्रति लीटर नॉर्मल पानी लेना है, ना ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए। 2 ml प्रति लीटर पानी में अच्छे से घोल बना के यहाँ पे स्प्रे कर देना है। यानी 15 लीटर की टंकी में 30 ml अच्छे पानी में घोल बना के आपको स्प्रे कर देना है। अब जानते हैं क्वांटिस के बारे में। क्वांटिस पौधों के प्रदर्शन को बढ़ाता है। कहने का मतलब यह है कि क्वांटिस का यूज करने पर पौधा हरा भरा हो जाता है, पत्तियां चमकदार बन जाती हैं और उसका फल फूल में वृद्धि हो जाती है, जिससे पौधा काफी अट्रैक्टिव, आकर्षित दिखना चालू हो जाता है। और यह अजैविक तनाव के कारण होने वाले फसल में नुकसान को भी कंट्रोल करता है। क्वांटिस एक बायोस्टिमुलेंट है जिसमें कार्बन, अमीनो एसिड और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। सिजेंटा क्वांटिस एक जैव उत्तेजक है जिसका इस्तेमाल पौधों के प्रदर्शन को बढ़ाने और अजैविक तनाव से होने वाली फसल में नुकसान को बचाता है। यह पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है, सूखे और गर्मी के तनाव से होने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी कम करता है। यानी ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा गर्मी से पौधे में तनाव आ जाता है, पीलापन आ जाता है, मुरझायापन आ जाता है, यह उससे भी बचाता है। क्वांटिस के फायदे हैं, दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की गतिविधि को बनाए रखता है, वृद्धावस्था में देरी लाता है, यानी पौधे को लेट बूढ़ा होने देगा, जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता, पौधे को एकदम से हेल्दी स्वस्थ रखता है और उपज में भी सुधार करता है। क्वांटिस का इस्तेमाल इन फसलों में किया जा सकता है जैसे कि सोयाबीन है, मक्का है, गेहूं है, केला है, कॉफी है, नीलगिरी है, सूरजमुखी है, बीन्स है, चावल है, गन्ना है, या फिर अनार है, या फिर आलू है, या आम है, पपीता है, सेब है। इन फसलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह डाटा कंपनी डाटा के अलावा फार्मर प्रैक्टिस पर भी आधारित है। क्वांटिस के इस्तेमाल के तरीके की बात करें तो किसी भी फसल में फूल आने से पहले या फिर फूल आने के दौरान इसका इस्तेमाल करना बेहतरीन रहता है, या फिर सूखे जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियां हो, जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, उस टाइम पे अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो काफी फायदेमंद साबित होता है। स्प्रे के अलावा इसको ड्रिप के माध्यम से भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तब भी ये आपको फायदा ही देता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 2 ml प्रति लीटर पानी में 6 से 7 pH मान के पानी में इसको घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं। अब जानते हैं किसानों का पसंदीदा प्रोडक्ट सिजेंटा का कूकल के बारे में। कूकल डायटोमाइट सिलिकॉन ग्रेनुअल है, पौधा विकास नियामक है, प्रकाश संश्लेषण और सफेद जड़ों के विकास को काफी बढ़ाता है। ये कूकल MFA आधारित SRET तकनीक के द्वारा भारत में अपनी तरह का पहला दानेदार फॉर्मुलेशन है। सिजेंटा कूकल का इस्तेमाल पौधों के विकास को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह पौधों के प्रकाश संश्लेषण और सफेद जड़ों के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है। कूकल के प्रमुख फायदे अगर जाने हम तो यह प्रमुख पोषक तत्व जैसे NPK को अवशोषित करता है। यह कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, फेरस और मैग्नीज का वाहक है। यह अजैविक और रासायनिक तनाव से पौधों को बचाता है।
अजैविक तनाव होते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर हो जाता है, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा ठंड से पौधे नुकसान हो जाते हैं, उससे भी बचाता है। और रासायनिक तनाव होते हैं, जैसे कोई भी हर्बिसाइड ज्यादा आपने स्प्रे कर दिया है या कोई दवाई का रिएक्शन आपकी फसल में हो जाता है तो उनसे भी ये पौधों को बचाता है। ये फसलों में भारी धातुओं के जमाव को भी रोकता है। ये पत्तियों में बायोजेनिक सिलिका की परत बनाता है, जिससे रोगों से भी बचाता है। ये पौधों में कीटों का कम संक्रमण करता है, कीटों से भी बचाता है। सिजेंटा कोकल का इस्तेमाल इन फसलों में किया जा सकता है, जैसे कि चावल है, गेहूं है, सब्जियां हैं, जीरा है, आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, लहसुन, कपास, गन्ना और टमाटर, मिर्च, आम और अनार। ये डाटा भी फार्मर प्रैक्टिस पर आधारित है। अब जानते हैं पीजीआर विख्यात कल्टार के बारे में। पौधों के विकास को नियंत्रण करने वाला एक रसायन है। इसका इस्तेमाल पौधों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। स्वस्थ पत्ते उगाने और फसल का उत्पादन बढ़ाने में इसका अहम योगदान रहता है। कल्टार में पेक्लोब्यूट्राजोल नाम का एक फाइटो रेगुलेटर होता है। कल्टार के इस्तेमाल से होने वाले फायदों के बारे में अगर बात करें तो पौधों की वृद्धि और छटाई कम हो जाती है। इससे पौधों में स्वस्थ पत्ते भी निकलते हैं, पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और पौधों में तनाव सहिष्णुता बढ़ जाती है, यानी तनाव को झेलने की शक्ति बढ़ जाती है पौधों के अंदर। कल्टार का उपयोग पौधों में फूल निकलने की क्षमता को बढ़ाता है, इससे फूल बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। कल्टार का उपयोग फसल के अंतिम चरण में अगर करते हैं तो ये पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को कंट्रोल कर देता है और दाने का, फली का, फल का, कंद का साइज तेजी से बढ़ा देता है। कल्टार के इस्तेमाल की बात करें तो कल्टार को मिट्टी में भिगोकर या फिर पत्तियों पे डायरेक्ट स्प्रे करके भी आप लगा सकते हैं। इसकी अगर डोज की स्प्रे में बात करें तो 15 लीटर पानी में 5 ml मिला के इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात आप याद रखें, कल्टार का उपयोग करने से पहले कल्टार की बोतल पे लगे हुए लेबल को अच्छे से, उस पर दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ें और उनका पालन करें, क्योंकि ये रिकमेंडेड बहुत कम ही फसलों पे है, जैसे कि आम पे इसका रिकमेंडेशन है कंपनी के तरफ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर कर दें अपने यार दोस्तों में और लाइक जरूर कर दें। अगर आपका कोई सवाल बाकी रह जाता है जो वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए हैं तो नीचे कमेंट में जाके पूछें, हम आपको जवाब देंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।